हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। सविता राणा, उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग, धनकुराली गांव से। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से। और आज मस्त धूप खिली है और अब हम आए हैं अपनी बाड़ी पे, मतलब कि जहाँ हमने घेर बाड़ करा होता है अपने लिए। मतलब जब कभी हमें घास चाहिए होता है तो अपनी बाड़ी पर आ जाते हैं। बाकी आजकल घास भी उतना नहीं है क्योंकि भैंस चढ़ते हैं यहाँ बाहर, जो छोड़े रहते हैं ना भैंस, तो वो चढ़ते हैं। तो देखते हैं ऊपर ऊपर कितना घास होता है। बाकी सांस भी फूल रही है क्योंकि चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। और बड़े दिन बाद मैं यहाँ घास के लिए आ रही हूँ। तो जब बहुत दिन बाद आते हैं तो होता है ना। बाकी आज धूप भी खिली है और मैं, भाभी, मम्मी आ रखे हैं तीनों घास के लिए। और तो देखते हैं। बाकी भाभी ने ना अपना ये जूड़ नहीं होता जिसे रस्सी बोलते हैं, वो नीचे ही छोड़ दिया था, घर के नीचे। और उनको पता नहीं है कि रस्सी ला गई मैं कि नहीं लाई। तो अभी देखना, मैं मौके आने पर उनको ज़रूर पूछूंगी कि तुम्हारी रस्सी कहाँ है, तो मैं वीडियो बनाऊंगी और उनका रिएक्शन देखते हैं तब क्या होता है। बाकी उन्हें पता नहीं, मुझे हंसी आ रही बहुत भयंकर वाली। दिखाती हूँ उनको, सबके पीठ पर रस्सी है, उनके नहीं है। काट रहे हो घास? दिखाओ 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 दिखाओ। ये वाला पकड़ा ना, तो होगा ना अब। तो दोस्तों बाकी आज मस्त करके धूप खिली है और ये हमारी बाड़ी का सीन जो है मस्त आ रहा है। और तुम भी ऊपर चलो ना, ऊपर से निकालते हैं दगड़ी दगड़ी हैं। चलो। ये भाभी के हाथ पर वो बांधना है और घास यहीं पे छोड़ रहे हो। मतलब दोस्तों भाभी इतनी झबलेरू है ना सच में। मतलब कि लड़की अपने मायके में रहती है, वहाँ झबलेरू नहीं बनते। झबलेरू मतलब आधा आधा काम जो करते हैं, और ससुराल में आती है और लड़की इतनी मतलब वो हो जाती है कि पता नहीं, मेरे को भी शायद मैं भी ऐसी होंगी बाद में, क्योंकि अभी हम कुछ काम नहीं छोड़ते हैं। मतलब मायके में ऐसा होता है कि छोड़ना क्या है, क्योंकि हम मायके में ज़्यादा, मतलब अपने घर में, सॉरी मायका नहीं, अपने घर में काम करते नहीं, उतना नहीं करते हैं कि जैसे बहू लोग करते हैं ना। उनको सुबह उठना होता है, खाना पीना, घर देखना, बच्चों को देखना, सासू को देखना, चाय देना वगैरह वगैरह, फिर भैंसों को देखना, फिर घास लाना, फिर हाँ। और मेन बात यह है कि जब बहू बन जाए ना लड़की, तो उसके बाद हाथ पे चोट, कपाल पे चोट, कहीं भी चोट लग जाए ना, तो ससुराल वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो नाटक कर रही होगी, इसको आदत ही ऐसी है। और मैं समझ सकती हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लड़कियाँ ही बहू बनती है, तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी पे दर्द होता है। और ससुराल वाले ना समझते नहीं हैं, ऐसा समझते हैं ये नाटक कर रही है काम चोरी करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, नाटक कोई नहीं करता है अपने घर में। और जितना काम हो सके और जितना सीख रखा हो लड़की, उतना ही काम करेगी यार, उससे ज़्यादा तो वो करेगी नहीं। क्योंकि जब अपने घर में उतना काम करते हैं तो जहाँ जाना वो अपना घर है और उतना ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा लिमिट से बाहर तो नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने देखा है भाभीयों को, सबको लिमिट से ज़्यादा काम करते हैं। भाई मेरा बस का तो नहीं है, लिमिट से बाहर मैं 1 मिनट भी काम ना करूं। तो बाकी चलते हैं और भाभी को थोड़ा सा चौंका देते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर दोस्तों बाकी इतनी खतरनाक वाली धूप हो रही है ना। भाभी धूप भी हो रही है थोड़ा थोड़ा, मेरे को तो खतरनाक हो रही है। मैं इधर निकाल लूँ तो इधर निकाल। हाँ मैं वहीं से निकाल दूँगा। हाँ ठीक है मम्मी, मैं निकाल रही हूँ उधर से बाहर। मैं निकाल रही हूँ।
मत यो जुड़ के गिल्लू ची ऐसा मैं जोड़ कहाँ गए ऐसा तो ब्याह नहीं ब्याह ऐसा मैं जोड़ ब्याह में बोलो हम के जैन जुड़ तुम्हारो गार में लिया गया था गार में क्या ब्याह में जा बोले हाँ मैं कहता नहीं जाऊँ पागल तो नहीं ना मैं डॉल लगे छोड़ कहीं मैं छोड़ दोस्तों भाभी ने रस्सी को पता नहीं कहाँ छोड़ दिया है माँ दिमाग खराब हुए हैं तभी तभी तो बोल रही हूँ दोस्तों झबली और है मेरी भाभी भयंकर वाली ओ बाबू काक छोड़ दो बिहार तो दोस्तों भाभी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया मैंने सोचा था भयंकर वाला रिएक्शन मिलेगा पर कुछ रिएक्शन नहीं मिला बाकी मेरा जुड़ लुका रखा छिपा रखा था इधर और वो जहाँ पे हमने दरांती पैंडी कर हाँ जहाँ पे दरांती पैंडी करी वहीं पर उन्होंने इसको छोड़ दिया था बाकी मैं चुपके ला रही थी तो आपको थोड़ा हाँ तो दोस्त तभी तो मैं नीचे बोल रही थी कि भाभी झबलेरू है फिर भी आपको वहाँ पे याद नहीं आई मैंने अभी जानबूझकर बोला कि मम्मी जुड़ थोड़ा गिलू हो रखा है लो तुम्हारा जुड़ जा तो दोस्तों उतना रिएक्शन नहीं रहा भाभी का जितना मैं सोच रही थी कि ऐसा करेगी वैसा करेगी क्योंकि मुझे हंसी भी आ रही थी ना पीछे से तो प्रैंक सक्सेसफुल हुआ छोटी सी कोशिश सक्सेसफुल हो गई तो बाकी आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में और भाभी को कमेंट ज़रूर करना कि झबलेरू काम नहीं करना करके अब समझदार हो गई है 26-27 साल की हो गई है झबलेरू काम मत किया करो और कब तक ननद आएंगे ऐसे पीछे से और कब तक ननद संभालेंगे हैं है ना दोस्तों कब तक संभालेंगे हाँ संभाल दिए तब से संभाल रहे हैं तब से तो बाकी दोस्तों चलते हैं नहीं घास काटते हैं मिलती हूँ आपको सीधे बाद में तो दोस्तों भाभी हमारे मुख पर हमारी बाड़ी पर चोरी कर रही है एक तो जुड़ भी छोड़ दिया था एक चोरी भी कर रही है हैं क्या बोले हम इनको देखो दोस्तों वहाँ काटना था और यहाँ पर काटा उन्होंने मेरे सामने वो चोरी करे मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर है कहाँ पर जा रहे हो कहाँ पर नहीं जा रहे हो मेरे को भी नहीं है पता कि कहाँ पर है ये ऐसे में बाढ़ ऐसे में पता नहीं कैसे में है तो मुझे भी समझ नहीं आता दोस्तों मैं भी ऐसे काटती हूँ जहाँ पर लोग बोले वहीं पर तक मेरा है वरना तुम्हारा ही है और अभी हमने 2 पुल्ली निकाली बस हेमा मैंने तू ये पुल निकाल खेली तुम्हें गाली गया एक जुआने की दोस्तों मेरी मम्मी मेरे साथ नाइंसाफी कर रही है मेरी आधा पुल अपने यहाँ ले जा रही है तब मेरे को बोल रही है तूने घास नहीं निकाला बस ऐसे होती है दोस्तों मम्मी तो दोस्तों हमने थोड़ा बहुत काट ही दिया है थोड़ा बहुत मतलब कि काट ही दिया है यहाँ पर 3 पुल्ली मैंने काटी वहाँ पर पता नहीं मम्मी ने कितने काटा है बाकी इतना सा निकाला था मैंने मम्मी उसके लिए पूरा करने के लिए नीचे पर गई है और प्रीति भाभी चिल्ला रही है मेरे पे घास काटने आओ बल तो देखती हूँ कितना काटा उन्होंने बाकी मेरे को आलस बहुत आ रहा है धूप हो गई भयंकर धूप हो रही है और धूप सहन नहीं होती मेरे से तो मन कर रहा है कि छाँव पर सो जाऊँ पर उन पर गुस्सा आ रहा है तो इसीलिए थोड़ा सा उनकी मदद भी करती हूँ गुस्सा आना भी ज़रूरी है क्योंकि उनका हाथ कटा है और मैं नहीं गई उनके साथ तो चलिए देखती हूँ कितना काटा कितना नहीं काटा तो दोस्तों 2 पुल्ली वहाँ पर काट दिया ये 3 और 4 हो गया ना होता है ले चल घर चल अब यहाँ पर घास निकाल रही है और बाकी थोड़ा सा मैं भी निकालती हूँ बाकी मेरे को इतना आलस आ रहा है ना सच में मेरा मन कर रहा है इनका सर फोड़ दूँ खुद कर रही तो चलिए निकालती हूँ मैं थोड़ा बहुत घास तो दोस्तों अब है भारी लगाने की बारी और बाकी यहाँ पर भाभी भारी लगा रही है क्या हुआ पागल तो भारी लगाएंगे ते विदाली तवरी ते पुल में बहाना ही ते लालच है मऊनो लालच गाँव के पुलाव फर्क है यक ली
न जे बता कमी आके पूरा थे तुम्हें पीड़े थे दिया बेटे नहीं बजी पीड़ा मैंने की तो कान के बंद तेरा अब बाना भूता फले तो वो इतनी जोर ठसाग लगी थी ते कर भारी लगाएंगे बाकी यहाँ पर पिंपल्स हो रहे हैं। पता नहीं दोस्तों यहीं पर होते हैं क्यों होते हैं। और छोटा सा था मैंने उस पर खुजली करी और वो बड़ा दिखने लगा है। बाकी मेरे दांत आज मुझे जैसे बाहर दिख रहे हैं। भाई तुम्हें भी दिख रहे हैं मेरे दांत आज बाहर हैं? बाहर है मेरे दांत। खे के बाद देखियो ना रे नहीं खाते सुबह में मैं सच है मेरे दांत बेरे बोला है दे रहे हैं बोल दो और नहीं आया यार दोस्तों मेरे को कंफ्यूजन हो गया। तो आ गई है भाभी की भारी भी और कोई सारी बट जाती अपनी भारी को ले जाती हूँ। मेरी भारी तो ये वाली है। चलो यार तुम आगे चलो। भारी के इन्होंने आज दिमाग खराब कर दिया मेरा भयंकर आलस आ रहा है मेरे को। तो ये है भाभी की भारी। बाकी भाभी बोल रही है मेरी फचकताल भी होगी बल्कि नहीं होगी तो मुझे पूछने जाना पड़ेगा अभी कि होगी कि नहीं होगी। तो आप ही बताओ यार होगी कि नहीं होगी। मेरे अंदाज से तो नहीं होगी क्योंकि टैलेंटेड है टैलेंटेड तो खारू है पर बात है यक नहीं यार भाभी। तो दोस्तों भाभी कह रही थी बल्कि मेरी फचकताल होनी है बोल तो हो गई ना। मेरे पे देख रही थी ना अभी कि हो गई क्यों नहीं हुई। मेरी तो नहीं होती पर क्या कहना मुनियत हमें कहेगा तुम नहीं तो नहीं तो तुम क्या लोग ना इधर चुपचाप पीछे तुम होती और रही